सर भाषा सिखाने के कुछ अपने अनुभव बताइए। तो पहले मैं ये बताता हूँ कि मैं कैसे सीखा, हिंदी लिखना कैसे सीखा। तो मैं पिताजी के साथ रहता था और पिताजी गांव में कुछ ना कुछ ऐसे काम करते रहते थे, जैसे रस्सी बटना, टोकरी बनाना। वो आर्मी से रिटायर्ड थे, कहानियाँ सुनाते थे रात को, तो उनसे मेरी बहुत दोस्ती थी, सोता भी उन्हीं के साथ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में वो रंगून थे, तो बहुत सारी उनकी कहानियाँ उस ज़माने की। तो वो टोकरी बुनते रहते थे, कभी रस्सी बुनते रहते, कभी रस्सी बटते रहते थे। एक दिन उन्होंने अचानक पूछा कि भाई तू अ आ ई सीखना चाहता है? मेरी उम्र के शायद कुछ-कुछ बच्चे सीख रहे थे, कुछ-कुछ स्कूल भी जा रहे थे। मैं नहीं जा रहा था, अभी शायद 6 साल का हो गया था। और मैंने शायद हाँ बोला। तो उन्होंने एक तख्ते का टुकड़ा था, उसमें मिट्टी बिछाई, शायद उन्होंने पहले से रखी होगी, बहुत फाइन मिट्टी। उँगली से ऐसे वो रेखा खींची और उसमें धीरे-धीरे अ लिखा कि देखें ये है अ। और फिर कि आ लिखते हैं तो पहले अ ही लिखते हैं और उसमें एक डंडा आ, तो भी लिखेगा? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने एक लाइन और डाली अपनी उँगली से कि यहाँ लिख। तो मुझे इतना ही याद है, बाकी मुझे याद नहीं उन्होंने कब मुझे हिंदी थोड़ा बहुत पढ़ना, थोड़ा बहुत लिखना सिखा दिया था। लेकिन मैं ढंग से तब सीखा जब ये गाँव की जो नई बहुएँ, नई-नई शादी हुई, दूसरे गाँव से आई, तो वो मेरे से चिट्ठी लिखाती थी। अब जैसे मैं बड़े लोगों के साथ हूँ, उनको शर्म आती थी, तो कैसे बोलें, तो इशारे से बुलाती थी। और साड़ी के पल्लू पे जैसे गुड़ बाँधा रहता था कि तुझे गुड़ दूँगी मैं और मेरे लिए चिट्ठी लिख दे। मैं ज़रा मूडी भी था, आसानी से कब्ज़े में नहीं आता था, तो गुड़ रखती थी। तो गुड़ के बहाने मैं बोलता था अच्छा तो ठीक है, कहाँ आना है? क्यों उस खेत में। जैसे बरसात का टाइम है और मंडवा एक फसल होती है, यहाँ रागी भी बोलते हैं कहीं जिसको, तो उसके अंदर बैठ जाते थे हम, ताकि दिखे नहीं वो सास-ससुर को, किसी को। अब वो जब लिखाती थी कि लिख बाबा, बाबा प्यार से बोलते हैं छोटे बच्चे को, तो अब वो इमोशनल हो जाती थी। पति जी को लिखाते थे ये लोग चिट्ठी कि बरसात की लंबी-लंबी रातें हैं, और तब तक उसको आँसू, और उसको आँसू आते थे तो मेरे को भी आते थे, और मेरे आँसू टपकते थे तो स्याही फैलती थी। तो उधर पति जी सोचते थे कि ये बेचारी कितना, अब उसको तो लिखना पढ़ना आता नहीं था, तो आँसू मेरे होते थे, जो पति जी के पास पहुँचते थे वहाँ। अब उसका जब उत्तर आता था तो वो बड़ी खुश और बोलती थी उसका जवाब आया, अब पढ़ दो। फिर ले जाती थी एकांत में। तो जब मैं उसका उत्तर जितना भी पढ़ पाता था तो मैंने कहा यार मैंने जो लिखा इसका मतलब ठीक लिखा, वो ये तो इसका जवाब भी आ गया। तो मुझे बहुत ज़्यादा उत्साह कि मुझे लिखना आ गया। पता नहीं क्या लिखता था मैं, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैं पूरे गाँव की जो नई बहुएँ थी, उनके लिए चिट्ठी लिखने वाला बन गया, और धीरे-धीरे मैं लिखना सीख गया। तो लिखने की मेरी शुरुआत यहाँ से हुई। अब पढ़ाने के 2 केसेस मुझे याद आ रहे हैं। तो एक तो ऋषि वैली स्कूल में, ये जे कृष्णमूर्ति जी का नाम आपने सुना होगा। उनका एक बहुत प्रतिष्ठित स्कूल ऋषि वैली, मैं वहाँ कैसे पहुँचा ये मैं कभी शेयर करूँगा। लेकिन वहाँ क्या हुआ, मुझे 1 साल हो गया था कि हिंदी टीचर ही नहीं उनको मिल रहा था। तो स्टाफ रूम में डिस्कशन हो रहा था कि एक क्लास के लिए, कक्षा शायद 5 के लिए कोई टीचर मिल जाता, केवल एक क्लास के लिए, तो बाकी तो चल जाता। तो मैंने कहा, "भई क्या प्रॉब्लम है? हिंदी तो मैं पढ़ा देता हूँ, कि तुमने कितनी पढ़ी?" मैंने कहा, "मैंने तो 10 तक पढ़ी, उससे तुम्हें क्या लेना-देना? मैं तो यूपी का हूँ।" उस ज़माने में उत्तराखंड नहीं होता था, तो यूपी में शामिल था, उत्तराखंड जिसको अभी बोलते हैं।
तो मैंने कहा मुझे भाई हिंदी आती है। अब वो क्या करें, तो उनको मजबूरी में मुझे हाँ बोलना पड़ा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर्स को ही पढ़ाने देते थे। अब मैं क्लास में गया तो किसी को आती नहीं थी हिंदी, तो 3 गुजराती लड़कियां थी जिनको थोड़ी थोड़ी आती थी। तो उनको एक तो मैं कहानी सुनाता था। मैंने कहा ये किताबें तो रख दो, तुम्हारी टेक्स्ट बुक्स, तो मैं कहानी सुनाऊं हिंदी में और चित्र बनाऊं। तो चित्र के साथ साथ कहानी, इससे थोड़ा थोड़ा उनके पल्ले पड़ने लगा। दूसरा, मैं उन्हीं के साथ रहने लगे खाना खाते हुए, बोर्डिंग स्कूल था, और वहाँ तब हम गेम खेलते थे कि भाई मेरे दिमाग में एक चीज़ है, मुझे दिखाई दे रही है, तुम हिंदी में पूछो वो क्या है। तो पूछते थे सर बनाना है, इंग्लिश में बोलें तो मैं चुप हो जाऊँ। तो जो गुजराती 3 लड़कियां थी जिनको थोड़ा थोड़ा हिंदी आती थी, वो बोलते बुद्धू केला बोल, केला, हाँ सर वो केला है। तो ऐसे ऐसे करके फिर मैं फुटबॉल में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, पर वो लोग फुटबॉल खेलते थे तो मैं भी चला जाता था और हिंदी में खूब बोलता था कि हाँ मार, वहाँ से किक मारिए। तो अब लिखने का कैसे करें, तो मैंने कहा यार मैं तुम्हारे लिए चिट्ठी लिखूंगा, अगर तुम मेरे लिए चिट्ठी लिखोगे मैं उसका जवाब दूंगा। तो कहने लगे हमें पता है आप क्या करोगे, लाल लाल करके वापस कर दोगे कि ये गलती है। मैंने कहा ट्राई तो करो। तो एक गुजराती लड़की ने मेरे लिए चिट्ठी लिखी 3-4 लाइनें, और मैंने उसका जवाब लिखा तो ज़रा ज़्यादा। उसको मैंने कहा ये तेरी चिट्ठी का जवाब है। बड़ी खुश, सबको बोले सर जी ने मेरे लिए चिट्ठी लिखी है, दिखाई नहीं किसी को। फिर वो 2 और थी गुजराती जिनको आता था, उन्होंने भी लिखी। तो धीरे धीरे ये चिट्ठी के माध्यम से साल के अंत तक लगभग सभी बच्चे लिखना भी सीख गए काफ़ी हद तक। तो ये एक काफ़ी सफल प्रयोग रहा, और इसके पीछे जो मेरा दृष्टिकोण था वो ये था कि रियल चीज़ होनी चाहिए जितनी हो सके। अब ये रियल चिट्ठी की तरह तो नहीं था जैसे बचपन में मैं चिट्ठी लिखता था ये नई बहुओं के लिए, वो उतना इमोशन तो कहाँ से आना था, पर फिर भी ये सफल रहा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा तो टच था चिट्ठी का। उनकी चिट्ठी मेरे पास रहती थी, मैं जवाब देता था। दूसरा अनुभव मेरा है साउथ इंडिया का। तो जब मैं घूम रहा था भारत में ये देखने के लिए कि यार क्या क्या चल रहा है, कहीं कोई सफल शिक्षा का प्रयोग है, तो केरल में एक ज़िला है वायनाड। वायनाड ज़िले में एक स्कूल था, एक ट्राइबल स्कूल। उस स्कूल में मैं ऐसे ही चला गया देखने और मुझे अच्छा लगा। ट्राइबल बच्चे थे सारे, और उन्होंने रिक्वेस्ट भी की। जब मुझे 2 दिन हो गए वहाँ, 3 ही दिन सोचा था कि आनंद जी आप यहाँ रह जाइए। और हिंदी नहीं आती थी किसी को, तो ये किसी को थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती थी जो वहाँ मेन लोग थे, कि आप 2-3 महीना अगर रह जाते ना तो हम हिंदी सीखना चाहते थे। तो मैंने भी सोचा यार यहाँ रह लेते हैं, यहाँ मैं सीखूँगा कुछ, जहाँ जिस तरीके से लोग रहते हैं। तो वहाँ मैं रहते रहते 7 महीना रह गया। अब उनको हिंदी में कैसे सिखाऊँ बच्चों को, किसी को न तो इंग्लिश आए, हिंदी तो खैर कहाँ से आनी थी, पर इंग्लिश भी नहीं। तो अब मुझे तो 2 ही भाषाएँ आती थी जिनमें मैं कम्युनिकेट कर सकूँ उनको। तो तब मैं क्या करता था एक्शन से, जैसे दरवाज़ा है उनको बिठा दिया, उनको मैं इशारे से बोलता था देखो है मुझे देखो। दरवाजे पे गया, मैं बोलता था दरवाज़ा, और बहुत हँसते थे पहले, उनको बहुत अजीब लगता था। दरवाज़ा, अब मैं खोलूँ और बोलूँ कि खुला, अच्छा वो बोलते थे दरवाज़ा खुला, फिर मैं बंद करूँ, दरवाज़ा बंद, तो तब वो बोले दरवाज़ा बंद। अब मैंने कहा ये मुँह, तो मुँह खुला, मुँह बंद, किताब खुली, किताब, तो खुला और बंद, ये चला हमारा 2-3 दिन। और उसमें नई-नई बहुत सारी चीज़ें। खाना बनाते समय तो मैं भी रहता था उनके साथ, तो कोई पतीला था जिसमें उन्होंने कुछ फ्राई किया, ऊपर से खुला था। मैंने कहा ये पतीला बंद, तो इशारा भी करूँ कि बंद करो मतलब। ये, और इसके बाद नाटक, उसके बाद तब धीरे-धीरे लिखना। आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा 2-2 के जोड़े बनाओ, एक दूसरे को पूछेगा, तो आप कहाँ जा रहे हो?
तो वो बोले कि मैं कालीकट जा रहा हूँ। अब वो पूछे आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोले मैं सुल्तान बത്തേरी जा रहा हूँ, वहाँ के जो शहरों के नाम। तो ये नाटक के माध्यम से, छोटे-छोटे डायलॉग के माध्यम से, और धीरे-धीरे वो काफ़ी कुछ सीख गए। दूसरा, उनके साथ तब मैं उनको भी बोलता था, यार तुम जितनी हिंदी पकड़ में आई उसका यूज़ करो। जैसे सब्ज़ी खरीदने जा रहे हैं बाज़ार, तो मैं उनके साथ सब जगह जाता था। तो सब्ज़ी जैसे कि, तो बोलते थे कि मामा, अंकल को मामा बोलते हैं वहाँ, जैसे मुझे अंकल बोलना चाहें तो मामा। तो ये सब्ज़ी का क्या नाम है? ये इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? और मैं तो हिंदी में बताता था। तो ऐसे करके 7वें महीने तक मैंने देखा कि काफ़ी सारे बच्चे थोड़ा बहुत हिंदी बोलने लग गए और थोड़ा बहुत लिखने भी लग गए। और तब इसी टेक्निक का यूज़ एपीवी में हम बहुत ज़्यादा करते हैं। शुरुआती दौर में जब टीचर्स बिल्कुल नहीं थे, किसी को भी इंग्लिश नहीं आती थी, से एक आध टीचर को छोड़ के, तो बस ये ड्रामा, छोटे-छोटे डायलॉग, और पहले टीचर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते थे क्योंकि टीचर्स के लिए भी नई बात होती थी। तो वेयर आर यू गोइंग? तो दूसरा बोले आई एम गोइंग टू ऋषिकेश। फिर वो पूछ रहा है वेयर आर यू गोइंग? आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो ये जो डायलॉग वाला स्टाइल है, ये उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव तो नहीं होगा जितना कि सचमुच ही अंग्रेजी का माहौल हो कहीं, सब लोग इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं नेचुरली, और उसके बीच बच्चा है, वो तो सबसे ज़्यादा आइडियल है। लेकिन तब दूसरे नंबर पे आता है ड्रामा, एक म्यूज़िक। तो कुछ अंग्रेजी के मैंने सॉन्ग्स लिखे, इसीलिए लिखे कि यार कोई ऐसे सॉन्ग्स, ईज़ी सॉन्ग्स, तो उनके शब्द भी थोड़ा आसान, और उनकी ट्यून भी थोड़ा, और वो मेरे लिए नई चीज़ थी कि भाई इंग्लिश के गाने क्या मैं कंपोज़ कर सकता हूँ, तो 4-5 गाने इंग्लिश के भी लिखे। तो ये मेरे भाषा सिखाने के और सीखने के कुछ अनुभव हैं।